Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today we will start our remaining chapter 3 April Showers in English Reader Book. Okay, लास्ट डे हमने इस चैप्टर की जो पोयम थी वो हमने रीड की थी, है ना। आज हम इसके अर्थ को समझेंगे। ओके, अप्रैल शावर्स मतलब अप्रैल की जो बौछारें होती हैं बारिश की, उसके बारे में ये पोयम दी हुई है। जेम्स स्टीफेंस के द्वारा लिखी गई है पोयम। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द लीव्स आर फ्रेश आफ्टर द रेन, द लीव्स आर फ्रेश आफ्टर द रेन, द एयर इज कूल एंड क्लियर, है ना। बारिश के बाद जो है, इसमें बारिश के बाद का बताया गया है, आफ्टर द रेन, है ना। बारिश के बाद जो है लीव्स जो होती हैं वह फ्रेश हो जाती हैं, ना। और हवा भी जो होती है वह ठंडी हो जाती है और बिल्कुल क्लियर हो जाती है, साफ स्वच्छ हवा चलती है ना। आपने भी देखा होगा, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के बाद मौसम कितना अच्छा हो जाता है ना, देखा होगा आपने। तो बारिश के पास बाद जो है उसमें देखा होगा आपने, पेड़ पौधों की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वह भी कितनी सुंदर दिखाई देने लगती है, फ्रेश हो जाती है ना उनमें, क्योंकि पानी की जो बूंदें होती हैं, बारिश की पानी की बूंदें जब पड़ती हैं तो वो फ्रेश हो जाती हैं, ताजी हरी भरी दिखने लगती हैं, है ना। इसलिए कहा गया है द लीव्स आर फ्रेश आफ्टर द रेन एंड द एयर इज कूल एंड क्लियर। बारिश के बाद भी जब बारिश बंद हो जाती है तब हवा भी कितनी ठंडी ठंडी चलती है और बहुत ही अच्छी लगती है वहाँ हमें हवा, है ना। इसलिए द एयर इज कूल एंड क्लियर, द सन इज शाइनिंग वार्म अगेन, द स्पैरोज होपिंग इन द लैन। और बारिश के बाद सन भी जो होता है वह भी फिर से चमक उठता है और अपनी गर्मी हमें देता है ना। फिर से चमक उठता है और हमें अपनी गर्मी देता है ना। द स्पैरोज होपिंग इन द लैन, जो स्पैरो होती हैं, गुरैया होती हैं, वह भी फिर से गली में, है ना, या फिर हम खुले आसमान में चहकने लगती हैं। ओके, कैन यू सी दिस पिक्चर स्टूडेंट? यस, देखो आप यहाँ पर, ये जो स्पैरो है देखिए फिर से ये चहचहाने लगी है ना। बारिश के बाद ये फिर से निकल पड़ती हैं और चहचहाने लगती हैं, है ना। तो ये सारी बातें कौन कर रहा है इस पोयम में? ये एक बॉय है जो ये बातें कह रहा है, बारिश के बाद की ये बातें बता रहा है ना, कि बारिश के बाद मौसम कैसा हो जाता है। ओके, चलिए हम आगे करते हैं, कंटिन्यू। आर ब्रिक्स एंड फुल ऑफ चीयर एंड दैट इज वाई वी डांस एंड प्ले, है ना। बारिश के बाद जो है सूरज भी, सन भी चमक उठता है, फिर से अपनी गर्मी देता है। स्पैरो भी जो होती हैं वह फिर से गली में, खुले आसमान में उछलने लगती हैं, चहचहाने लगती हैं, पूरे उत्साह के साथ, है ना। फुल ऑफ चीयर, है ना, पूरे उत्साह के साथ, फुल एनर्जी के साथ वो फिर से अपने कामों में बिजी हो जाती हैं। ओके, यहाँ पर ब्रिक्स मीन्स बिजी, और फिर से वे खेलना और नाचना चाहती हैं। ओके, एंड दैट इज वाई वी सिंग कॉलिंग आउट इन वॉइसेस गे, और वे गाना भी चाहती हैं, है ना, गाना चाहती हैं और बहुत ही खुश होकर, है ना, खेल खेल कर, बहुत ही इंजॉयफुल होकर वे गाना चाहती हैं। वी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, और ये जो बॉय है ये बोलता है कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। नो लर्न एनी थिंग, और ना ही कुछ सीखेंगे, ना ही स्कूल जाएंगे और ना ही कुछ हम सीखेंगे। इट इज़ अ हैप्पी थिंग आई से, यह बहुत ही खुशी की बात है, ऐसा वह कहता है ना। टू बी अलाइव ऑन अ सच डे, यह जो दिन है इसे बहुत ही खुशी से, इस दिन को वह बहुत ही खुशी के साथ, इंजॉयफुल होकर, प्लेफुल होकर वह उस दिन को जीना चाहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पोयम है आपकी, वह है पूरी बारिश के बाद का जो मौसम आप खुद देखते हैं लाइव, है ना, उसी बारे में ये पोयम दी हुई है आपको, कि बारिश के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं,
है ना, कि लीव्स जो है वह फ्रेश हो जाती हैं, ताज़ी हो जाती हैं, और जो एयर है, हवा है, वह भी ठंडी ठंडी और साफ स्वच्छ क्लियर बहती है ना। और सन भी जो है वह फिर से चमक उठता है, अपनी गर्मी देता है। और जो स्पैरो होते हैं और भी बर्ड्स होते हैं, वह भी फिर से खुले आसमान में, गली मोहल्ले में फिर से चहकने लगते हैं, उछल कूद करने लगते हैं, खेलते हैं, गाना गाते हैं, है ना। और ऐसे मौसम में जो यह बॉय है, इसमें जो इस पोयम में बता रहा है, वह भी कहता है कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, है ना, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे और ना ही कुछ सीखेंगे। इस दिन को बहुत ही अच्छे से खुश होकर बिताना चाहता है, वह ऐसा बोलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस पोयम को फिर से अच्छे से रीड करिएगा और इसके अर्थ को समझिएगा, और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसे आप फाइंड करके लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।